हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे अभी तक के जो भी पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पे सार संग्रह में लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपके चाहे कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें या आप सीजीएल का एग्जाम दें या आप पीसीएस का एग्जाम दें, स्टेट पीसीएस या सेंट्रल का कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल क्वेश्चन है, वन लाइनर के क्वेश्चन है। तो ये हमारे रिवीजन के लिए बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आपका स्टेट टेट हो या सी टेट हो, आपका कोई भी टेट हो, सुपर टेट हो, तो आपके लिए सभी क्वेश्चन जिनका भी एसएसटी सब्जेक्ट है उन सब के लिए क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है मैंने एसएसटी के लिए जो है एसएसटी हो गया, पेडागोजी जो भी है, इसके लिए मैंने जो है सभी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं जो भी विगत वर्षों में पेपर हुए थे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसकी मैंने जो है पीडीएफ बना रखी है, तो आप पीडीएफ से जो है अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को आप प्रेस कर देना, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये 50+ क्वेश्चन है। वैसे तो 50+ क्वेश्चन के ये 100 तक के क्वेश्चन होंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं और इन्हें आप इजिली सुन भी सकते हैं, सुन के भी आप अपना रिविजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक है हेरोडोटस। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ते किया गया पशु चोरी का। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था ते था वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई है इंद्र को। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? यह है नारियों के लिए। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता था अमाजू। ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? ये है इंद्र। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह है गाय को दोहन करने वाली। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं उद्गाता। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित करते हैं? ते करते हैं इंद्र और अग्नि को। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख है? ते है ऋषभदेव और आरिष्ट नेमिका। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई जाती है? ते की जाती है जिन्दवेस्ता की। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ते दूध देने वाली गाय के लिए। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ते है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा वेद प्राचीनतम कीर्ति है? ते है ऋग्वेद। कौन सा प्रथम दृष्टया वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? ते माना जाता है जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबोधित है? यह इंद्र और अग्नि। सूर्य देव गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? यह है ऋग्वेद संहिता में। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है अथर्ववेद। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी जो सी टेट का एग्जाम हुआ था और यू टेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। गायत्री मंत्र किस वेद में जो है वेद में है तथा किसको समर्पित है? यह है ऋग्वेद में सावित्री को। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ये माना जाता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? ये माना जाता है द्वितीय से सप्तम मंडलों को। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? ये रखता है जैद अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था उपनिषदों के लिए। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये किया था अद्वैत वेदांत का। अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? ये थी तत् त्वम असि, जो तुम हो, एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूं से। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित था? ये है वेदांत। किस वेद की पिप्लाद एवं शौनक नामक दो शाखाएं हैं? ये है अथर्ववेद की। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है? ये है गोवस्थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था? ये किया जाता था समिति के सभापति को। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? यह है भारद्वाज ऋषि को। अस्तोमा सदगमय तमसोमा अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया ऋग्वेद से। वेदों को अपौरुष क्यों माना जाता है? ये माना जाता है मान्यताओं के अनुसार इनकी रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? ये था गले में पहनने का। किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया? ये आया था अथर्ववेद में।
आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुराणों को। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है जो उनके रचना के 4 चरणों में भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं, संहिता हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया और उपनिषद हो गया। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? यह है मुंडकोपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्ग्य का संवाद मिलता है, ते मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? माने जाते हैं प्रथम 12। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? उपनिषद से। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है ये जो है मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है एक फ्लुएंसी में मैंने इन्हें किया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो 1 लाइनर क्वेश्चन को जो है हमें केवल रिवीजन के तौर पे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन है? यह है जाबाली उपनिषद में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? यह है जाबाल उपनिषद में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ उपनिषद से प्राप्त होता है? यह है बृहदारण्यक उपनिषद से। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? यह है मनुस्मृति। मनुस्मृति तथा महाभारत में विसल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया जाता है? तो जो धर्म का नाश करता है। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है, तो मिलता है नारद स्मृति में। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? किया गया मनुस्मृति में। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय से 4 वर्ग थे? ते थे नारद स्मृति से। मनुस्मृति का विषय है यह विधि। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? यह है शूद्रों के समतुल्य। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी थी? ते लिखी थी विज्ञानेश्वर ने। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भु कहा गया है। ये द्वितीय विवाह से उत्पन्न होने वाले संतान को क्या कहा जाता था? ते कहा जाता था पौनभव। यानी सूत्र ग्रंथों में जो पुनर्विवाह यानी जो दूसरा विवाह करता था उसको क्या कहा जाता था? पुनर्भु कहा जाता था। और उनका जो यानी जब उनकी दूसरी शादी हो जाती थी तो जब उनका कोई संतान होता था तो उस संतान को कहा जाता था पौनभव। संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? यह जैन धर्म से। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? यह है भद्रभाव ने। दीघ निकाय किस पीठक का निकाय खंड है? यह है सूत पीठक। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? यही है विनय पिटक में। त्रिपिटक के अंग हैं तो त्रिपिटक के हैं विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। और यहाँ पे जो है ये वाला क्वेश्चन जो है अभी यूटेट का पेपर हुआ था तो यूटेट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? यह है बौद्ध धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यह है महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? यह है ऋग्वेद का। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? यह है भवभूति। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? नागार्जुन। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? यह विशिष्टाद्वैत दर्शन। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था रामानुज दर्शन का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? किया था वल्लभाचार्य ने। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? ये किया था रुद्रदामन फर्स्ट। जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया था? ये कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ते जाना जाता है आगम। चीनी बौद्ध यात्रियों वेनसांग, वांग, हुन, सी, इत्सिंग तथा फायान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम था? ये था फायान था, वेनसांग था, वांग, हुन, सी था और इत्सिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ये हो गया। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? ये था पुलकेशिन द्वितीय।
भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? यह फायान घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? ये क्या था? सिकंदर। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? ये क्या था? सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? ये भेजा था सेलुकस निकेटर ने। मेगास्थनीज इंडिका से किस शासक से उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ते मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनके नाम थे क्या थे? मेगास्थनीज था, डेईमेकस था और पेट्रोक्लिस था। मेगास्थनीज के अनुसार दूसरी भारतीय जाति थी रेखित चिकित्सक। मेगास्थनी की पुस्तक में इंडिया के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? ते बांटा था 7। कौन कौन से थे? दार्शनिक था, चिकित्सक था, सैनिक था, चरवाहे थे, शिल्पी थे, न्यायाधिकारी थे और पार्षद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? यह संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यह यूनानी भाषा का। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत है? यह है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? यह है आद्य काल। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटदा क्रमशः कहाँ है? यह राजस्थान, सिंध, पंजाब तथा गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता किन सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? ये मानी जाते हैं मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन। सिंधु घाटी सभ्यता थी नागरिक एवं व्यापारिक प्रधान। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होती है? यह है मोहनजोदाड़ो से। सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताइए इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? रेहमानटेरी और भगत राव। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? यह है गंगानगर जिले में। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे ये थे द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में पाक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है? ये मिला था कालीबंगा राजस्थान में। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 1974 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है हरियाणा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त है? हुआ कालीबंगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा के स्थल की खोज 1922 में हुई थी? यह मोहनजोदड़ो की। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किनका है? यह है व्हीलर तथा गार्डनर का। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा जाता था? मोहरों को। सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किससे प्रदर्शित करते हैं? यह है सूर्योपासना को। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? यह है रंगपुर तथा लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है? यह है गुजरात में। उपलब्ध रेडियो कार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती कौन सी है? यह है लोथल। किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है? ते हुई है लोथल और कालीबंगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे हमने 100+ क्वेश्चन कर लिए। आप फ्रेंड्स प्लीज कमेंट आप जरूर करना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और आप जो है मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स से जो है वीडियो अपलोड कर रखा है। क्या आप और भी क्वेश्चन आप चाहते हैं तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके भी जो है अन्य क्वेश्चन है, मैं इसी तरह के क्वेश्चन है तो और भी अब वीडियो अपलोड करनी है, ये आप जो है कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, इससे जो है नई वीडियो बनाने का एक मोटिवेट मिलता है। और इससे ये होता है कि चलो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको जो है थोड़ा बहुत उसमें जो है आप लोगों को लाइक हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे जो है एक जो है नया मोटिवेट मिलता है और नई वीडियो बनाने का। तो थोड़ा आप जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। वीडियो को लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन को आप प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।